नमस्कार दोस्तों। साल 2005 और साल 2026 इन 21 सालों में बिहार ने एक लंबा सफर तय किया है। जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली थी तब बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज बिहार की चर्चा सुशासन और सोशल इंजीनियरिंग के लिए होती है। आखिर वो कौन सी 5 नीतियां थी जिन्होंने ना सिर्फ बिहार की तस्वीर बदली बल्कि नीतीश कुमार को सबका चहेता बना दिया। आज के वीडियो में हम इन्हीं 5 ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसीज का विश्लेषण करेंगे। हमारी पहली नीति है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। 2006-07 में शुरू हुई इस योजना ने बिहार की सड़कों पर एक मौन क्रांति ला दी। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों से हाई स्कूल यानी कक्षा 9-10 में आने वाली बालिकाओं की आवागमन में सुविधा प्रदान करना और उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद करना। शोध बताते हैं कि इस योजना की वजह से लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर में भारी कमी आई और उनकी शादी की औसत उम्र में भी सुधार हुआ। आज बिहार की बेटियां न सिर्फ पढ़ रही हैं बल्कि फाइटर पायलट से लेकर पुलिस अफसर तक बन रही हैं। नीति नंबर 2 है पंचायतों में 50% महिला आरक्षण। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं को आधा हक दिया। आज बिहार में लगभग 4200 महिला मुखिया, हजारों वार्ड सदस्य गांवों की सरकार चला रही हैं। इन्हें बिहार के ग्रामीण ढांचे में महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। इसके बाद ही 2026 तक आते आते राज्य की पुलिस और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। तीसरी बड़ी नीति 7 निश्चय पार्ट 1, 2 और 3। इस योजना के तहत हर घर बिजली का लक्ष्य 2018 में ही पूरा कर लिया गया था। हर घर नल का जल के मामले में बिहार ने राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। अब 7 निश्चय 3.0 के तहत युवाओं को रोजगार और गांवों को स्मार्ट बनाने पर फोकस है। यह योजना मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। मुख्य लक्ष्य 2030 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। चौथी नीति सबसे विवादित रही लेकिन गरीबों के बीच सबसे लोकप्रिय, शराब बंदी यानी अल्कोहल प्रोहिबिशन। अप्रैल 2016 में लागू इस फैसले का सबसे बड़ा आधार महिलाओं की मांग थी। आंकड़ों के अनुसार इस फैसले के बाद घरेलू हिंसा में कमी आई और गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि शराब पर खर्च होने वाला पैसा अब शिक्षा और पोषण पर खर्च हो रहा है। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, कानून का राज यानी कि रूल ऑफ लॉ। 2005 से पहले बिहार में जंगल राज और फिरौती जैसे शब्द आम थे। नीतीश कुमार ने स्पीडी ट्रायल की नीति अपनाई जिससे हजारों अपराधियों को सजा मिली। आज बिहार का GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2025-26 के वित्तीय वर्ष में 22% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो बिना कानून व्यवस्था के संभव नहीं था। 20 सालों का सफर आसान नहीं था। चुनौतियां आज भी हैं, चाहे वो पलायन हो या उद्योग। लेकिन नीतीश कुमार की इन 5 नीतियों ने बिहार को एक आत्मविश्वास दिया है। अप्रैल 2026 में जब वो राज्यसभा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, बिहार की ये नीतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव का काम करेंगी। आपको इनमें से कौन सी नीति सबसे बेहतर लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।